गुड इवनिंग एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू वेकअप एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक कौन सा, तो परसेंटेज को। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज टॉपिक। आज की क्लास में क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे, जैसे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास में क्वेश्चन किए थे कि फर्स्ट क्लास में हमने समझ के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, और सेकेंड क्लास जो हमारी थी उसमें हमने डायरेक्टली लिखे हुए क्वेश्चंस थे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखा था। तो आज हम बेसिक पैटर्न समझेंगे क्वेश्चंस का। हो सकता है कि परसेंटेज की क्लास 2 की जगह 3 हो जाए, क्योंकि परसेंटेज के काफ़ी टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। हर एक टाइप का कम से कम 2 क्वेश्चन तो करेंगे ही। तो पर डे हम लोग अगर 4 से 5 टॉपिक भी समझ रहे हैं, टाइप समझ रहे हैं, तो मोस्टली हो सकता है 3 क्लासेस हो जाएंगी इसकी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास परसेंटेज की। परसेंटेज को शुरू करने से पहले 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या? पहली चीज़ क्या कि पार्ट को परसेंट में कैसे चेंज करते हैं, और सेकंड चीज़ परसेंट को पार्ट में कैसे चेंज करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पता होना। जिसको नहीं पता है वो समझ लो कि पार्ट को परसेंट में कैसे चेंज करते हैं। मीन्स अगर आपके सामने लिखा हुआ 1/2, अब इस 1/2 को आपको परसेंटेज में चेंज करना है कि 1/2 का मतलब कितना परसेंट होता है। तो मीन्स ये पार्ट है, इस पार्ट को आपको चेंज करना है किस में, परसेंटेज में। अब आपको नहीं पता है कि 1/2 को कितना परसेंट हम बोलते हैं, तो कुछ नहीं करना है। जो भी पार्ट दिया होगा, पार्ट को परसेंट में चेंज करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। इनटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो 50 क्या हो गया, ये आपका परसेंट हो गया। ठीक है, मींस पार्ट अगर लिखा है, पार्ट को परसेंट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 100 से करते हैं, तो जो आता है वो हमारा परसेंट का वैल्यू आता है। वैसे ही परसेंट अगर लिखा हुआ है कि 50%, तो इस 50% को हमें किस में चेंज करना है, पार्ट में चेंज करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि 50% को पार्ट में कैसे चेंज करते हैं। जिस भी वैल्यू को, परसेंट वैल्यू को पार्ट में चेंज करना है, उसको डिवाइड कर दोगे किससे, 100 से। तो ये क्या हो जाएगा, पार्ट में चेंज हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये बेसिक सी चीज़ है, समझनी बहुत ज़रूरी थी। किसको करने से पहले, परसेंटेज चैप्टर को करने से पहले। अगर किसी को डाउट है तो एक एग्जांपल और लेंगे कि मान लो 25% लिखा हुआ है। अब इस 25% को हमें पार्ट में चेंज करना है, तो 25 को हम डिवाइड कर देंगे 100 से, और कितना आ जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा। इसी तरह से 1/4 अगर पार्ट लिखा हुआ है, इसको परसेंट में चेंज करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। ये बेसिक सी कंडीशन है। क्या? परसेंटेज टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए। रूल से शुरू करेंगे। देखो, परसेंटेज टॉपिक को करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं आज क्या बताने वाली हूँ आपको कि हर एक क्वेश्चन के लिए एक अलग रूल होता है। मीन्स जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे उन सभी के लिए एक अलग रूल फॉलो होगा। एक एक करके रूल को समझेंगे, रूल को लिखेंगे, और रूल के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। बात करेंगे किसकी, फर्स्ट रूल की। तो नंबर 1 पर लिखना कि रूल नंबर 1 क्या है हमारा परसेंटेज का। परसेंटेज का रूल नंबर 1 ये है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है परसेंटेज का, और उसमें सिर्फ इतना लिखा हो कि एक तरफ इंक्रीज़ हुआ तो डिक्रीज़ कितने से हुआ होगा, या सिर्फ ये लिखा हो कि डिक्रीज़ इतने से हुआ तो इंक्रीज़ कितने से हुआ होगा। मींस क्या कि एक चीज़ आपको दी है और एक चीज़ पूछी है। मींस इंक्रीज़ दिया है तो डिक्रीज़ पूछा है, और डिक्रीज़ दिया है तो इंक्रीज़ पूछा है। सिंपल सी कंडीशन एक होना चाहिए। क्या कि अगर आपको इंक्रीज़ दिया हुआ है कि शुगर की वैल्यू जो है वो 20% से इंक्रीज़ हो गई, तो बताओ कि उतने ही एक्सपेंडिचर में पर पर्सन का, मतलब राम है तो राम का एक्सपेंडिचर या कंज्यूम करना कितने से डिक्रीज़ हो गया होगा। सिर्फ इतना सा लाइन हो कि राम की एज है वो श्याम की एज से 30% ज़्यादा है, इंक्रीज़ड है, तो फिर श्याम की एज राम की एज से कितना परसेंट कम है। मींस इंक्रीज़ दिया है तो डिक्रीज़ पूछते, डिक्रीज़ दिया है तो इंक्रीज़ पूछते, बस इतना, इसके अलावा कुछ ना हो क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो इस क्वेश्चन के लिए रूल है क्या कि अगर इंक्रीज़ दिया हुआ है तो इंक्रीज़ का मतलब होता है x/y, और अगर डिक्रीज़ दिया है तो इसका मीन्स है x/x
प्लस वाई। बस यही रूल है क्या कि अगर आपको इंक्रीज़ है लिखा हुआ तो इंक्रीज़ का मतलब है कि वो वैल्यू है x अपॉन वाई, और अगर डिक्रीज़ लिखा हुआ है तो डिक्रीज़ का मतलब वो वैल्यू है x अपॉन एक्स प्लस वाई। अब ये क्या है तो इसको समझते हैं। देखो, x अपॉन वाई का मतलब हुआ इंक्रीज़, और x अपॉन एक्स प्लस वाई का मतलब क्या है, डिक्रीज़। क्वेश्चन कैसा होना चाहिए कि एक चीज़ दी है, दूसरी चीज़ पूछी है। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, दो क्वेश्चन समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि शुगर का प्राइस जो है, शुगर का प्राइस 20% से क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। मीन्स शुगर का प्राइस 20% कम हो गया। तो आपको बताना है कि जो एक्सपेंडिचर है उतने ही एक्सपेंडिचर में श्याम जो है वो कितने परसेंट एक्स्ट्रा चीनी को ले सकेगा, एक्स्ट्रा शुगर को ले सकेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है क्या कि शुगर का प्राइस 20% से डिक्रीज़ हो गया है, तो आपको बताना है कि श्याम जो है वो उतने ही एक्सपेंडिचर में जितना वो पहले करता था अब कितना परसेंट एक्स्ट्रा शुगर ले पाएगा। मींस क्योंकि शुगर का प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हुआ है, तो डिक्रीज़ हुई है, किसी की चीज़ की वैल्यू कम हुई है, तो मींस अब हम उतने ही पैसे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें खरीद सकते हैं ना। तो शुगर का प्राइस 20% से डिक्रीज़ हुआ है, तो श्याम उतने ही एक्सपेंडिचर में अब कितना परसेंट एक्स्ट्रा शुगर को परचेज़ कर सकता है। तो पहली चीज़ आपने क्वेश्चन देखा, आपने क्या देखा कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है डिक्रीज़ और पूछा क्या है, इंक्रीज़। तो बस आपको ध्यान रखना है कि आपको ये मेथड लगाना है। अब क्या है, 20% डिक्रीज़, तो 20% को पहले पार्ट में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 20% को पार्ट में चेंज करोगे तो 20/100 आप करोगे, इससे आ जाएगा 1/5। 1/5 आ गया आपका पार्ट। डिक्रीज़ का मतलब क्या होता है, तो डिक्रीज़ का मतलब होता है x अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये तो हो गया एक आपका क्या, x, तो x बराबर हो गया 1 के, और y बराबर किसके हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देना कि जब डिक्रीज़ है तो डिक्रीज़ का मतलब होता है नीचे x प्लस वाई, तो नीचे 1 + 4, तभी तो 5 बना, तो y कितना बचा, 4 बचा। पूछा क्या है आपसे, इंक्रीज़, तो इंक्रीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, x अपॉन वाई। x कितना है 1, y कितना है 4, परसेंट निकालना है तो 100 करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। बहुत इजी मेथड मैंने बताया है आपको क्वेश्चन को करने का। तो अगर किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो एक क्वेश्चन और करेंगे इसी तरह का। सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जितने भी आएंगे कि सिर्फ इंक्रीज़ दिया है, डिक्रीज़ पूछा है, या फिर डिक्रीज़ दिया है, इंक्रीज़ पूछा है, इसी पैटर्न पर, इसी बेस पर फॉलो होने हैं। अभी हमने क्या किया था, डिक्रीज़ हुआ है शुगर का प्राइस, तो कितने से उसका एक्सपेंडिचर में कितनी शुगर एक्स्ट्रा लेगा, इंक्रीमेंट पूछा था। दूसरा क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इंक्रीज़ से डिक्रीज़ का करते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है कि राम की एज जो है, श्याम की एज से, राम की एज श्याम की एज से कितनी ज़्यादा है, तो 30% ज़्यादा है। ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं कि मैं बस लिख रही हूँ यहाँ पर तो इसका मतलब ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। लिखे लिखाए जो यहाँ पर आएंगे वही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। ये जो मैं लिख रही हूँ ये भी क्वेश्चन है। अभी सीधे फॉर्मेट में क्यों नहीं लेकर आए हैं, ताकि आप एक बार समझ लो। फर्स्ट क्लास है परसेंटेज की, 2 क्लासेस और होंगी, पूरे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो राम की एज जो है वो श्याम की एज से 30% ज़्यादा है। तो आपसे क्या पूछा है कि आपको बताना है कि श्याम की एज राम की एज से कितनी कम है। श्याम की एज, श्यामाज एज कितनी कम है राम की एज से, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले आपने क्या देखा, सबसे पहले आपको देखना है कि राम की एज जो है वो श्याम की एज से 30% ज़्यादा है, ठीक है, और श्याम की एज राम से कितना परसेंट कम है ये आपको बताना है। मींस इंक्रीमेंट दिया है, आपको डिक्रीमेंट बताना है। जब भी एक चीज़ दी होगी दूसरी पूछी होगी, सिर्फ 2 चीज़ों का खेल होगा, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा रूल, x अपॉन वाई, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। इंक्रीमेंट दिया है, इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, x अपॉन वाई होता है,
यही तो हमने पढ़ा था कि इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज़ होगा तो उसका मीन्स होता है x अपॉन वाई, और डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है x अपॉन x प्लस वाई, है ना। तो अब क्या करना है आपको, 30% है तो इस 30% को आपको पार्ट में चेंज करना है। पार्ट में चेंज करोगे तो 3/10 हो जाएगा। क्या दिया है, इंक्रीमेंट दिया है, तो इसका मीन्स x अपॉन वाई, तो ये x हो गया, ये y हो गया। आपको डिक्रीमेंट निकालना है, डिक्रीमेंट का क्या होता है x अपॉन x प्लस वाई, तो आपको 3/10 प्लस 3 इज इक्वल टू 3/13 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा आपका 23.07%, मीन्स अप्रॉक्स 23% आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि अब 2 क्वेश्चंस के बाद में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, ठीक है। इजी है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हाँ एक बार आपको रूल का मतलब समझना है कि रूल कहाँ पर अप्लाई करना है। तो फर्स्ट रूल आप समझ गए कि जब इंक्रीमेंट दिया हो, डिक्रीमेंट पूछा हो, या डिक्रीमेंट दिया हो, इंक्रीमेंट पूछा हो, तो आपको सिंपल सा रूल लगाना है, जो भी वैल्यू दी होगी, अगर इंक्रीमेंट है तो x प्लस वाई के फॉर्म में होगी, मान लिख लेना है दोनों की वैल्यू कितनी है, और डिक्रीमेंट का रूल में लगा देना है फॉर्मूले में। डिक्रीमेंट दिया है तो वैल्यू लिख करके इंक्रीमेंट के फॉर्मूले में लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड रूल की बात करेंगे हम, तो सेकेंड रूल क्या है हमारा, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है कि मीन्स यहाँ पर x% में भी या इंक्रीमेंट दिया हो या डिक्रीमेंट दिया हो, और y% में भी इंक्रीमेंट दिया हो या डिक्रीमेंट दिया हो, कुछ भी दिया हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर क्या होगा, पहले के अकॉर्डिंग x में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट एक चीज़, और उसके अपोजिट y में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट एक चीज़, ये नहीं होगी। यहाँ पर क्या है, आपको दोनों चीज़ें दी गई होंगी, मीन्स आपको दिया गया होगा कि प्रॉपर एक क्वेश्चन होगा, उसमें ये लिखा है कि हाँ इस चीज़ में इतने से इंक्रीमेंट हुआ, इस चीज़ में इतने से डिक्रीमेंट हुआ, तो मीन्स उसके टोटल पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो इसके लिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, तो क्वेश्चन है कि x है, मान लो x की वैल्यू 14/7% से क्या कर दी गई, इंक्रीज कर दी गई, और साथ ही साथ y की वैल्यू क्या की गई, तो y की वैल्यू जो है वो 1/7% से क्या कर दी गई, डिक्रीज़ कर दी गई। तो ओवरऑल क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, और कितने से होगा ये आपको बताना है। मीन्स पहला क्वेश्चन क्या था कि x में इंक्रीमेंट हुआ है तो y में कितने से डिक्रीमेंट होगा, या x में डिक्रीमेंट हुआ है तो y में कितने से इंक्रीमेंट होगा। ये क्वेश्चन क्या है कि x की वैल्यू इतने % से इंक्रीज हुई, y की वैल्यू इतने % से डिक्रीज हुई, तो ओवरऑल क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ओवरऑल चेंज क्या होगा। यहाँ पर दोनों जगह पर इंक्रीमेंट भी हो सकता था, दोनों जगह पर डिक्रीमेंट भी हो सकता था, किसी एक जगह पर इंक्रीमेंट, किसी दूसरी जगह पर डिक्रीमेंट, कोई भी कंडीशन हो सकती थी, कैसा भी रूल हो सकता था। फॉलो क्या करना है आपको, ये करना है इसके अंदर कि पहली चीज़ 14/7%, तो इस परसेंट को आपको पार्ट में चेंज करना है। तो पार्ट में चेंज करोगे तो क्या आएगा, पार्ट में चेंज करके इसको आएगा 1/7, ठीक है। कैसे चेंज करते हैं ये, इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से चेंज करते हैं, तो ये मैंने आपको टाइम एंड वर्क की जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें बता चुकी हूँ कि हाँ जब इस तरह से वैल्यूज़ दी होंगी तो आपको किस तरह से चेंज करना है। तो 1/7 आया, 1/7 को आप चेंज करोगे तो क्या आएगा, इसका आएगा 1/14। अगर अभी भी किसी को डाउट है इसमें कि कैसे करते हैं, तो ये जो होता है ना 7 हुआ तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 49 हुआ, 49 में 1 को प्लस कर दोगे तो 50 हुआ, यही 50/100 और ये नीचे वाला 7, इसको सॉल्व कर लोगे तो 1/14 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, x में इंक्रीज हुआ है, y में डिक्रीज हुआ है, मीन्स 7 है, इंक्रीज हुआ है तो 7 से 8 हुआ होगा, और 14 में डिक्रीज हुआ है तो मीन्स 14 से 1 करके कितना हो गया होगा, 13 हुआ होगा। इसमें कोई डाउट किसी को कि अगर इंक्रीमेंट हुआ है तो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो 1
तो ये 7 में इंक्रीज़ हुई होगी, तो 7 से क्या हो गई होगी, 8 हो गई होगी। और नीचे वाली 1/14 है, तो 1 से क्या है, डिक्रीज़ हुआ है, तो 14 से कितना हो गया होगा, 13 हो गया। तो इसको कट कर दो अगर हो जाएगा ये, तो फिर ये 7 7 जा 49 हो गया, और ये कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। मीन्स ये पहले थी, ये अब हो गई है। दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा, तो इनका डिफरेंस आएगा 3 का, किस पर, 49 पर, इनटू कर दोगे 100, तो कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 6/49%। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों टाइप के क्वेश्चन कैसे करने, क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, ये हम आगे सॉल्व करने में लगाएंगे। बाकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जो मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया है और जो सेकंड मेथड बताया है अभी, इनमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। एक चीज़ आपको दी होगी, दूसरी पूछी होगी, तो आपको वो मेथड लगा देना है। 2 चीज़ें दी होंगी, तीसरा पूछा होगा, तो आपको सेकंड वाला मेथड लगाना है। कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का हो, बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का, कि मान लो क्वेश्चन है कि इफ़ ईच साइड्स ऑफ, ये क्वेश्चन भी आता है क्या, कि इफ़ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर is increased by 25%, then find the percentage increment या increased in its area। अब देखो, अभी हमने थर्ड जो क्वेश्चन किया था सेकंड वाले रूल पर, अभी जो लेटेस्ट में इसके पहले क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था, एक तरफ x में इंक्रीमेंट हुआ, y में डिक्रीमेंट हुआ, टोटल इफेक्ट आपसे पूछा गया। अगर लैंग्वेज के फॉर्म में आएगा क्वेश्चन तो किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा कि मीन्स किसी भी स्क्वायर के वन साइड में, मान लो स्क्वायर में तो सेम साइड का ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, कि मान लो कोई प्रॉपर शेप दिया हुआ है, उस शेप में इधर 25% से इंक्रीमेंट हुआ, इधर 20% से डिक्रीमेंट हुआ, तो ओवरऑल उसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसमें आपको ये रूल लगाना है। यहाँ पर बात हो रही है किसकी, स्क्वायर की। स्क्वायर में क्या हुआ कि 25% से ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज़ इंक्रीज्ड बाय 25%। मीन्स पहली बार भी इंक्रीमेंट हुआ है और दूसरी बार भी क्या हुआ है, इंक्रीमेंट ही हुआ है। मैंने क्या बताया था कि दोनों तरफ इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, और इंक्रीज्ड डिक्रीज्ड दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। यहाँ पर क्या बोला है, इंक्रीज्ड हुआ है ईच साइड, तो मीन्स 25% से पहले इंक्रीज्ड हुआ और फिर 25% से दोबारा भी इंक्रीज्ड ही हुआ। सॉल्व करोगे इसको तो कितना आएगा, 1/4 आएगा। ठीक है, 25/100 करोगे तो 1/4 आएगा। तो 4 से पहली बार में 5 हुआ, दोबारा भी क्या हुआ, 4 से 5 हुआ, तो क्या हो गया, इधर हो गया 25 और इधर हो गया 16। डिफरेंस कितना आया, 9 का आया, किस पर आया, 16 पर आया। इनटू कर दोगे 100, आ जाएगा कितना, 56, 1/4% का इंक्रीमेंट। ये हो गया आपका क्या, आंसर। तो आई थिंक आपको ये दोनों तरीके बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये किस तरह से किया गया है या इसमें क्या एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ऐड हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको रूल समझना है और उसे कहाँ पर अप्लाई करना है ये समझना है। थर्ड क्वेश्चन क्या लेते हैं हम, एक क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है लेकिन कर लेते हैं उसको भी। क्वेश्चन आता है इस तरह से कि ये थर्ड रूल है, रूल नहीं है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, करना किस तरह से है बस एक बार देख लो। अगर लिखा है इफ 55 इज एडेड, दो रूल पढ़े हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। मेथड इसका देख लो कि ये किस तरह से किया जाता है क्वेश्चन, तो आप ऐसे सारे क्वेश्चंस कर लोगे। इफ 55 is added in a number, then number becomes 222.22% of itself। तो क्या है, फाइंड
दी नंबर, आपको नंबर बताना है। अब बहुत लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन जिनके लिए इजी नहीं है वो समझ लें कि क्या है कि क्वेश्चन में लिखा है 55 इज़ एडेड इन अ नंबर, मीन्स कोई नंबर है x, उसमें 55 को ऐड कर दिया गया, तो क्या हुआ, देन नंबर बिकम्स 222.22% ऑफ इटसेल्फ, मीन्स जो x नंबर है वो क्या हो जाता है, खुद का 2.22% हो जाता है। तो आपको क्या बताना है, नंबर बताना है, मीन्स आपको क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है। तो हो गया ना आसान सा क्वेश्चन कि मीन्स x में अगर हम ऐड कर देते हैं, क्या x में अगर हमने 55 को ऐड कर दिया तो x जो है वो खुद का 222.22% हो जाता है। तो इसको सॉल्व कर दोगे, किस तरह से सॉल्व करोगे, तो ये हो जाएगा, पहले तो अपॉन में करोगे तो 100 होगा, पॉइंट हटाओगे तो 2 0 ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। अब इसको कट करोगे 1 1 1 1 1, ये हो गया 5000, इसको इधर ले आओ, 5000x प्लस 275,000 इज इक्वल टू 11111x। अब इस x को इधर ले आओगे, इसमें से डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा आपका आंसर, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 45। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम के अंदर, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। एक क्वेश्चन अगर और देखोगे ऐसा कि मीन्स इफ़ 40 इज़ एडेड, 40 ऐड होता है किसी नंबर में, तो वो नंबर जो है वो खुद का 140% हो जाता है। तो x में मीन्स x में 40 ऐड हुआ, तो x जो है वो खुद का 140% हो गया। इसको आप सॉल्व कर लोगे, सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करके आपका कितना आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी 100। ठीक है, ये था क्वेश्चन थर्ड टाइप। एक एग्जाम्पल और देखो कि अगर मैंने बोला कि प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 16.66% and consumption of family is decreased by 20%, find percentage change in expenditure। देखो, जो चीज़ मैंने बोला कि आपको कल बताएंगे क्वेश्चन के फॉर्म में, मैंने क्वेश्चन भी अभी लगा दिए, तो आज ही समझ लो इस चीज़ को, क्या कि प्राइस ऑफ शुगर जो है वो इंक्रीज हुआ है किससे, 16.66% से, और कंजम्पशन जो है फैमिली का वो डिक्रीज हो गया है 20% से। तो फाइंड परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। कुछ याद आया, जो सेकेंड रूल किया था क्या, कि x में या तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, y में या तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, तो ओवरऑल क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा ये आपको बताना है। जैसा हमने कौन सा स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया अभी 25%, तो वही चीज़ है, एक आपको दे दिया क्या, इंक्रीमेंट हो गया, एक दे दिया डिक्रीमेंट हो गया, दोनों की वैल्यू दे दी है। पहला रूल क्या था कि एक दिया जाएगा दूसरा पूछा जाएगा, सेकंड रूल क्या है कि दोनों दिए जाएंगे तीसरा पूछा जाएगा। दोनों ही इंक्रीज्ड हो सकते हैं, दोनों ही डिक्रीज्ड हो सकते हैं, या इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड दोनों एक एक हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है इसमें कि टोटल एक्सपेंडिचर पूछा है, मीन्स 2 दिए हैं, तीसरा पूछा है, तो वही रूल आपको लगाना है 16.66%। तो इसको पार्ट में चेंज करोगे, चेंज करके 1/6 आएगा, ये इससे क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, मीन्स 6 से क्या हुआ है, 7 हुआ है, इंक्रीज है ना, तो 6 से 7 हुआ है। 20% को चेंज करोगे पार्ट में तो कितना आएगा, 1/5 आएगा। 1/5 से क्या हुआ है, तो डिक्रीज हुआ है, मीन्स 5 से क्या हो गया है, डिक्रीज होके 4 हो गया है। 2 टाइम्स 3 टाइम्स 15 आया और 14 आया, कितने का डिफरेंस आया, 1 का डिफरेंस आया, कितने पर आया, तो 15 पर आया। तो इनटू 100 करोगे, आपका कितना आ जाएगा, 62/3%।
अब एक चीज़ ध्यान रखना, एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है कि इसमें दो तरह के ऑप्शन देते हैं कि जो आपका आंसर आया क्या 6 2/3%, तो आपको एक ऑप्शन दिया होगा 6 2/3% इंक्रीज्ड और एक दिया होगा 6 2/3% डिक्रीज्ड। तो आपको ये कैसे पता करना है इंक्रीज्ड हुआ या डिक्रीज्ड हुआ? तो इसके लिए देखो यहाँ पर 15 से हुआ है 14 मीन्स कम हो गया है, तो कम होने का मतलब क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया है, ठीक है। तो ये डिक्रीज़ का आंसर बनेगा। और अगर 15 से 16 होता, 19 होता, 20 होता, कुछ भी होता, ज़्यादा होता, तो क्या हो जाता? ये इंक्रीज़ हो जाता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और आपको किस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा? क्वेश्चन के फॉर्म में है। क्वेश्चन क्या होगा हमारा इसके लिए? तो देखो, तो रूल नंबर 3 कौन सा है हमारा? तो रूल नंबर 3 है हमारा क्या? अरे यार, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में क्या है? अभी फर्स्ट हमने पढ़ा था एक्स में इंक्रीमेंट होगा तो वाई का डिक्रीमेंट आपको बताना है, या एक्स में डिक्रीमेंट होगा तो वाई का इंक्रीमेंट आपको बताना है। सेकेंड रूल हमने क्या पढ़ा था कि एक्स में और वाई में, इन दोनों में किसी में भी इंक्रीमेंट हो सकता है, किसी में भी डिक्रीमेंट हो सकता है, और आपको क्या बताना है? ओवरऑल क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है ये बताना है। तो उसका रूल हमने पढ़ा। थर्ड रूल क्या है कि जो ओवरऑल इफ़ेक्ट पड़ रहा है मीन्स टोटल पे जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ये हमने टोटल मान लिया, जो मेन है वो आपको दिया हुआ है, और इधर एक्स और वाई में से कोई एक चीज़ आपको दी हुई है और दूसरी पूछी हुई है, तो आपको किस तरह से करना है? मेरी बात समझ में आई आपको? अगर नहीं समझ में आई है तो एक चीज़ और कि एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है, अगर हम लिखते हैं तो इक्वल टू होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। मीन्स एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है कि किसी पर्सन ने किसी चीज़ का कितना ज़्यादा यूज़ किया और उसका प्राइस क्या था। मीन्स अगर मैं पर डे 2 बिस्किट के पैकेट्स ले रही हूँ 20 रुपीज़ के, तो 20 मीन्स क्या हो गया? ये 40 रुपीज़। एक तो 2 पैकेट हो गए, तो कंजम्पशन कितना हुआ? 2 पैकेट्स का हुआ, और प्राइस कितना था? तो पर पैकेट का प्राइस था 20 रुपीज़। तो एक्सपेंडिचर मेरा पर डे का कितना हो गया? 40 रुपीज़ हो गया। ये हुआ ना? तो मीन्स एक्सपेंडिचर टोटल मीन्स जो ओवरऑल बन करके आ रहा है। सेकेंड वाले में जो रूल था हमने इसको फाइंड आउट करना था। एक्स और वाई दोनों हमें दिए हुए थे, किसी में भी इंक्रीमेंट हो किसी में भी डिक्रीमेंट हो, ओवरऑल पे क्या इफेक्ट है ये हमें पता करना था। इसके अंदर क्या है कि ओवरऑल में चेंज जो है वो आपको दिया जाएगा, और इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपको दी जाएगी और दूसरी पूछी जाएगी। मीन्स एक्स और वाई में से एक चीज़ आपको दी जाएगी, दूसरी पूछी जाएगी, और एक आपको टोटल पर जो चेंज है वो दिया जाएगा। तो रूल समझ में आया? थर्ड क्या है? अब थर्ड रूल का क्वेश्चन देखो कैसा आता है। क्वेश्चन से अगर आपको डाउट है अभी कोई, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका कि प्राइस ऑफ वेजिटेबल is increased by 30%. Price of vegetable is increased by 30%. So how much change Rita does in her consumption so that her total expenditure is increased by 10%. ये क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि प्राइस ऑफ वेजिटेबल। अब देखो तीनों क्वेश्चंस में आपको डिफरेंस पता चला, जो मैंने 3 रूल बताया आपको। पहले में क्या था? इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। सेकेंड में क्या था? इंक्रीज्ड डिक्रीज्ड, ओवरऑल पे क्या चेंज पड़ेगा। थर्ड में क्या था? इंक्रीज्ड डिक्रीज्ड में कोई एक दिया हुआ है, और
ओवरऑल पर क्या चेंज है वो दिया है, दूसरा आपसे पूछा गया। ये तीनों टाइप थे। और ये देखो तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या, कि प्राइस ऑफ वेजिटेबल इज़ इंक्रीज्ड बाय 30%, मीन्स वेजिटेबल का प्राइस जो है वो 30% से इंक्रीज़ हुआ है। सो हाउ मच चेंज रीता डज इन हिज कंजम्पशन सो दैट हर टोटल एक्सपेंडिचर इज़ इंक्रीज्ड बाय 10%। तो क्या था, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन था। एक्सपेंडिचर में क्या है कि 10% का इंक्रीज़ हो, ये बोला गया है, और प्राइस 30% से इंक्रीज़ हो गया है। और आपसे क्या पूछा है कि वो अपने कंजम्पशन में कितने से चेंज करे, मींस कंजम्पशन को वो ज़्यादा करे या कम करे, कितने से चेंज करे, ये आपसे पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, तो इसके लिए एक रूल आपको फॉलो करना है, वो क्या है, 30 से इंक्रीज हुआ है किसमें, प्राइस में, मींस 100 से क्या हो गया, 30 इंक्रीज हो गया, 130% हो गया। टोटल उसका जो एक्सपेंडिचर था वो कितने से इंक्रीज़ हो गया, 10 से इंक्रीज़ हो गया, मींस 110% से इंक्रीज़ हो गया। तो आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस है 20% का। इसी 20% को लिखना है, इनटू 100 करोगे, किस लिए, क्योंकि आपको परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। अपॉन में क्या कर दोगे, 130 को कर दोगे, सिंपल सा कट कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 15/5/13%। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई थिंक कि बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन, कि हाँ किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई डाउट किसी को, अगर कोई डाउट है तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी का, उससे आपका डाउट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो क्वेश्चन है आपका जैसे कि द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल is increased by 40%. So the length of rectangle is increased by which percent so that the overall area of rectangle is increased by 60%। देखो दूसरा क्वेश्चन, अब इससे जो भी डाउट्स हों वो आपके क्लियर हो जाएंगे। क्या है कि विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 40%, और लेंथ कितने से इंक्रीज़ की जाए कि ओवरऑल एरिया जो है वो कितने से इंक्रीज़ हो, 60 से इंक्रीज़ हो। तो ओवरऑल एरिया किससे मिलकर बनेगा, एरिया किससे मिलकर बनता है, तो एरिया मिलकर बनेगा लेंथ से और विड्थ से। ठीक है, अब आपको एरिया में दे दिया है कि 60% से ओवरऑल इंक्रीज़ हो, और ये आपको दिया है 40% से इंक्रीज़ किया गया है। तो लेंथ को कितने से इंक्रीज़ किया जाए। अगेन क्या हुआ है कि एक्स वाई में से एक चीज़ आपको दी है, टोटल पर इफ़ेक्ट आपको दिया है, दूसरी आपसे पूछती है। तो क्या करना था ऐसे क्वेश्चन में, 40% से विड्थ इंक्रीज़ हुई है तो कितनी हो गई होगी, 40 इंक्रीज़ होके 140%। एरिया टोटल 60 से इंक्रीज़ हुआ तो कितना हो गया होगा, 100 से 160%। डिफरेंस कितने का आया इनके बीच में, 20% का डिफरेंस आया, किस पर, 140 पर। परसेंटेज निकालना है हमें तो 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 14/7% से इंक्रीज़ किया जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। तो ये तीन रूल्स हैं आपके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आपके, किसके लिए, परसेंटेज के टॉपिक के लिए। साथ में हमने 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन और किए, मींस 5 टाइप आज हम लोगों ने पढ़े हैं। ऐसे ही कल हम 5-6 टाइप्स पढ़ेंगे, और एक क्लास और होगी हमारी, क्योंकि इसके अंदर आपका इलेक्शंस वोटिंग वाला भी आएगा ना परसेंटेज, तो वो भी हम इसी के साथ में कंप्लीट कर लेंगे। तो 3 क्लासेस तो इसकी हो ही जाएंगी परसेंटेज की। सो तब तक के लिए क्या करना, इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से,
और जो पहले आपने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम एंड वर्क कंप्लीट किया है उसको भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना। और परसेंटेज के बाद हम फिर क्या पढ़ेंगे, रेशियो को पढ़ेंगे, फिर मिक्सचर और एलिगेशन को पढ़ेंगे। ये कुछ टॉपिक्स हैं, भी टाइम एंड डिस्टेंस भी है, बोट एंड स्ट्रीम भी है, जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्ज़ाम में। तो एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। मेरे क्लास से रिलेटेड आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वेकअप एकेडमी के आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। और अभी के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए रूल्स के साथ में।